हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आज अपनी सीरीज का दूसरा वीडियो हो जाएगा। ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ना, वहाँ से मैं ये सब कुछ लाया हूँ साथियों। यदि आपको थ्योरी पढ़नी है तब आप ये वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लेना साथियों, जिसमें मैंने आपको भारतीय प्राचीन इतिहास सब कुछ आपको करा दिया। आप देख सकते हो, ये कुल अगर 5.5 घंटे की अपनी क्लास हो जाएगी, जो आपके 80,000 बच्चों ने देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना साथियों, क्योंकि मैंने आपको नोट्स के आधार पर और डायग्राम के आधार पर और अच्छे अच्छे आपको तरीके से समझा कि आपको सब कुछ आपको कहानी के माध्यम से सब कुछ आपको बड़ी डिटेल बाई डिटेल, फैक्ट बाई फैक्ट सब कुछ आपको कवर किया है साथियों। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना साथियों। अब चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 52 नंबर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपके ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रित करता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्र कौन सा अपना तथ्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपके पढ़े को तथ्य पूछे और ये आपके पढ़े ऑप्शन पढ़े साथियों। अब आपको एक एक करके आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है साथियों। और आपके इफेक्ट के आधार पर सीधा ही आपका पूछा जाता है। पहला देखते हैं, तथ्य देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर थे, क्या ये सही है क्या गलत है, वह आपको देखना पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा, वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, क्या ये सही है क्या गलत, वह आपको देखना पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा, वह युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, क्या ये सही है गलत है, वह आपको देखना पड़ेगा। ये पड़े आपके सामने 4 ऑप्शन। और आपको ये क्वेश्चन वही आपका बच्चा अगर सोल्व कर सकता है जिसके अगर फैक्ट अच्छी तरह से कवर है साथियों। यदि आपने ये हमारे नोट्स देखे, वहाँ से आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, जरूर से जरूर अगर सोचिए क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं आपका पहला अपना तथ्य देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया विशाल महल। महल का यूज किसी भी तरीके से नहीं किया गया था, दुर्ग का यूज किया गया था साथियों। लेकिन सिंधु घाटी शब्द का है कि अपने ऐसा अपने स्थान हो जाएगा जहाँ पे किसी भी तरीके से दुर्ग का भी उल्लेख नहीं मिलता है। और वह कौन सा हो जाएगा, चुंदड़ो हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, कौन सा हो जाएगा, चुंदड़ो हो जाएगा, जहाँ पे किसी भी तरीके से दुर्ग का उल्लेख नहीं मिलता है। और महल तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। अब देखते हैं मंदिर, मंदिर का भी उल्लेख अपने नहीं मिलता है, यानी कि पहला वाला तथ्य बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए दूसरा तथ्य देख लेते, वे अपनी देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है, दोनों की वो पूजा करते थे साथियों। और अच्छी अच्छी मूर्तें भी मिलती है और आपके तथ्य के आधार पर ये आपका पूछा भी जाता है, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल सही हो गया साथियों। अब देखते हैं तीसरा तथ्य देखते हैं, वे युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग किया करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं यहाँ पे घोड़ा, घोड़े की तो उनको अच्छी तरह से जानकारी थी, लेकिन वह युद्ध किसी भी तरीके से नहीं करते थे, यानी कि इसका किसी भी तरीके से कोई भी उल्लेख नहीं है, यानी कि ये अपना तीसरा भी आपका गलत हो गया। यानी कि 2 नंबर आपका तथ्य बिल्कुल सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कि केवल केवल आपका बी नंबर तथ्य बिल्कुल सही है साथियों। और आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपके ऐसे ऐसे करके आपके एग्जाम अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये पा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं, बताइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। बताइए, ये भी आपके कथन के आधार पर पूछा गया है। इनमें से एक और कथन पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। पहला हो जाएगा, यह प्रमुख लौकिक संप्रदाय थी, क्या ये सही है। दूसरा हो जाएगा, उनका काल भारत में कपास से वस्त्र बनाने जाते थे, क्या ये सही है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल तथ्य के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया और ये पड़े आपके सामने 4 ऑप्शन। जरूर से जरूर बताइए क्या सही हो जाएगा। अब देखते हैं आपका पहला अपन तथ्य देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रमुख हुआ लौकिक संपत्ति। लौकिक का मतलब हो गया किसी भी आपकी देवी देवता किसी भी अदृश्य शक्ति की पूजा करना, वह क्या हो जाए, लौकिक शक्ति हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि वह देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, यानी कि ये सत्य हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे कपास की जानकारी मिलती है और कपास की जानकारी मिलती है तो ये वस्त्र भी कपास के पहनते थे, यानी कि ये भी आपका दूसरा नंबर तथ्य सही हो गया। यानी कि आपकी दोनों के दोनों आपके तथ्य सही हो गए, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया साथी। और आपके ऐसे फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है ना, अच्छी तरह से नोट करना। और यदि आपने नहीं देखा है ये वाला वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना साथियों। आगे चलते हैं, ये हो गया बी नंबर यानी सी नंबर हो गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यदि आपको इंडियन हिस्ट्री पूरी तरह से आपको कवर करनी है, मजबूत करनी है, वो भी मैंने आपको V2 में सब कुछ आपको करा दिया। मैंने आपको प्राचीन इतिहास काल वो भी आपको करा दिया, और मध्यम इतिहास ये भी मैंने आपको करा दिया, मैराथन सब कुछ आपको करा दिया। आपके बार बार पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से डायग्राम के आधार पर और आपके नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको करा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको डेमो देखना है तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा साथियों। यानी कि आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चल लेते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पशु के आधार पर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़िए बगैर पशु पर विचार के लिए चलो विचार कर लेते हैं। ये बैल रहा, हाथी रहा और गेंडा। अब आपको बताने पड़ेगा कि सर्वाधिक अपने मुद्रा पर अपने कौन सी अपने आकृति मिलती है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाता है कि यहाँ के लोग अपने एक व्यापार किया करते थे जिसमें अपनी मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक कौन सा मिलता है और कौन से अपने पशुओं का यूज किया गया है, ये भी आपका पूछा जाता है। क्या आंसर होगा, एक बार आप जरूर से जरूर सोचिए, फिर आपको अगर मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। अब देखते हैं बेल। बेल की आकृति मिलती है सर्वाधिक आपके ना, ज्यादातर अपनी मुद्रा कैसे भी है ना, वहां पे बेल की तो आकृति देखने को मिलती है, हाथी की मिलती है और गेंडे की मिलती है। यानी कि तीनों की तीनों आप है ना पशु, उनकी जानकारी मिलती है। यानी कि डी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देख लो साथियों, ये अपने डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाए। जो अपनी मुद्रा है ना, वहाँ पे सारों का उल्लेख मिलता है, बेल का भी मिलता है, हाथी का मिलता है और गेंडे का मिलता है। अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक हो जाएगा बेल हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। बताइए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ये शब्द है ना नहीं, ये अपने नहीं हुए हैं, ये आपको ढूंढना पड़े। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना, वो अपने किस पशु की जानकारी नहीं थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय ऐतिहासिक विद्वान के द्वारा पूछा गया है कि यह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों इस अपने पशु की जानकारी नहीं थी साथियों। इसके आधार पर पूछा जाता। अब कौन सा वो नहीं होगा वह आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या वो शेर था, बैल था, गाय था या हाथी था। आखिर कौन सा था ऐसा शख्स था उनको वो जानकारी नहीं थी, बाकी ये अपने तीनों की जानकारी थी साथियों। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा गया है, बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाए, शेर हो जाए। इनकी ये जानकारी नहीं थी, बाकी की ना सारी की सारी अपनी थी। जैसे हमने बैल हो जाएगा, गाय हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, गेंडा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, इनकी सारी की सारी जानकारी थी, लेकिन अपने अगर शेर की नहीं थी साथियों। यानी कि लोयन की किसी भी तरीके से जानकारी नहीं थी साथियों। बाकी थी लेकिन लोयन की नहीं थी। ये बड़ा आपके सामने शेर की जानकारी नहीं थी साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इंपोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि यदि आपको नोट्स को डाउनलोड करने हैं और आपके ऐसे ऐसी नोट्स है जो आपको चाहे आप यूट्यूब में कहीं भी देख लो, ऐसे आपको नोट्स कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आपके हो जाएंगे इंडियन हिस्ट्री के नोट्स हो जाए, जो मैंने आपको तीनों पार्ट है ना एक साथ आपको इस ई बुक में सब कुछ आपको दे दिया है, और आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दिया है। इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ आपको करा दिया है, यूट्यूब में करा दिया, और नोट्स भी आपको अगर दे दिया है साथियों। और वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ आपको करा दिया। कुछ को टॉपिक रहे वो भी मैं आपको अगर सब कुछ आपको धीरे धीरे करके करा दूंगा साथियों, और बड़े शानदार तरीके से करा दूंगा। और इंडियन पॉलिटिकल ये भी मैंने आपको यूट्यूब में करा दिया है साथियों। और यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और स्टडी जी के ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। और साइंस ये भी आपका क्लास जब में धीरे धीरे चल रही है, ये भी मैं आपको यूट्यूब में करा दूंगा। यानी कि मैं आपको यूट्यूब में फ्री आपको सारा कुछ आपको करा दूंगा साथियों। जिससे आपका कैसा भी आप कंपटीशन की तैयारी करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
एक बार ज़रूर से ज़रूर आपको डेमो देख लेना साथियों, जहाँ से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये नोट्स बनाए गए, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डेमो देखना है तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो साथियों। ज़्यादा बातें होगी, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ ये चलते हैं साथियों। और ये वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनका आंसर दे देना साथियों। शेंदो मुद्रा में सर्वाधिक प्रचलित अभिसारी निम्नलिखित कौन सा हो जाए। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो अपनी मुद्रा थी ना, वहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित अपनी कौन सी मुद्रा थी, यानी कि मुद्रा में सर्वाधिक कौन सी पशु की आकृति मिलती है, ये आपका पूछा गया है साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेल हो जाएगा। क्या यहाँ पे बेल अगर ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया, तब क्या हो जाएगा वह आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे भी जाते। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा साथियों। इसको क्या कहते हैं, अपने बेल ही कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इनकी आकृति ना सर्वाधिक अपनी मुद्रा में देखने को मिलती है। जैसे अपनी गेना की मिलती है, बाघ की मिलती है, सारी की सारी जानवर की मिलती है, लेकिन शेर की नहीं मिलती है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, यानी कि किस अपने जानवर की जानकारी नहीं थी साथियों। ये आपका पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, किसकी आखिर जानकारी नहीं थी। मैंने आपको जस्ट पहले आपको बताया था इन अपने जानवरों की जानकारी थी, लेकिन इनकी जानकारी नहीं थी। अब आप अच्छी तरह से आप निकाल सकते हो साथियों। जैसा कि हो जाए बाघ हो जाए, इनकी जानकारी अच्छी तरह से थी। अश्व, अश्व यानी घोड़ा हो जाए, इनकी भी जानकारी थी। हाथी, हाथी की जानकारी थी। शेर, शेर की किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे कौन कहता है, अपने विद्वान लोग कहते हैं, ऐतिहासिक जो अपने बड़े बड़े लोग हैं वह अपनी बातें किया करते हैं। अज का हो जाएगा, बकरी हो जाए, बकरी की वो जानकारी थी साथियों। यानी कि शेर की किसी भी तरीके से नहीं थी। केवल अपना क्या हो जाए, बी नंबर आंसर हो जाए, उनकी वह जानकारी नहीं थी साथियों, और बाकी की सारी सारी थी। अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे चल लेते हैं। ये रहा पर बी नंबर आंसर। आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों कहते हैं सारे। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपके सामने 4 अगर फैक्ट पड़े हैं, इनमें से कौन सा अपने मुख्य हो जाएगा वह आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों। जैसे आपका पहला हो जाएगा, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी, इसका निश्चय कहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता थी, क्या ये सही है। दूसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं कि हड़प्पा शेंदो सभ्यता का मूल स्थल थी, क्या ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता शेंदो कालीन विस्तृतता की जानकारी मिलती है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आपका पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वह आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों कहते हैं, ये आपको अगर फैक्ट आपको अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा। और ऐसे आपके अगर समझदारी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके हर प्रकार के क्वेश्चन लाया हूँ, जैसे आपके ना कैसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए वह बाहर नहीं जाए तो नहीं जाए। बताइए चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले खुदाई कहाँ पे हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी साथियों। कब हुई थी, 1921 में हुई थी साथियों। कौन सी नदी की हो जाएगी, रावी नदी हो जाएगी। दाएं भाग में हुई थी साथियों। किसके द्वारा की गई थी, ये दयाराम सांगी के द्वारा की गई थी। इस कारण इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं साथियों। और यही आपका अगर मेन आपका अगर पॉइंट हो जाएगा साथियों। इस कारण क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम भी कहते हैं साथियों। इस कारण ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है साथियों। जानकारी तो और भी आपकी मिल जाती है, विशेष आपकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन आपका मुख्य आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से कोई भी डाउट मत रखना साथियों। और ये आप देख रहे हो, आपका ध्यान किधर है, सर आपके नोट्स आपके यहाँ पे है साथियों। आप देख सकते हो ये सारे ऐसे ऐसे नोट्स है जो आपके एग्जाम में 100% आपके ऊपर सक्सेस का कारण बनेंगे साथियों। इस कारण क्या कहते हैं, सक्सेस नोट्स कहते हैं साथियों। आगे चलते हैं। ये रहा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही रहा। आगे चलते हैं। ये पढ़ा आपके सामने का क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे।
आखिर कहाँ पे करते थे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या वो ईरान में करते थे, अफगानिस्तान में करते थे, रोम रोम यानी यूरोप में करते थे, और राजस्थान। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और ऐसे क्वेश्चन है ज़्यादातर बच्चों के गलत भी होते हैं साथियों, और ये बड़े लेवल के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले देते ईरान। ईरान में तो वो करते थे साथियों, इस कारण वहाँ की ईरान की कुछ है ना मुद्रा आपने सिंधु सभ्यता में मिलती थी, और सिंधु सभ्यता की अपनी मुद्रा आपने ईरान में देखने को मिलती थी। उसी प्रकार आपने अफगानिस्तान वहाँ पे देखने को मिलता था। लेकिन रोम रोम में किसी भी तरीके से कोई भी अपना उल्लेख नहीं मिलता है साथियों। यहाँ पे चीज़ नोट करना, रोम नहीं हो जाए। राजस्थान राजस्थान तो आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे कालीबंगा हो गया, यहाँ पे वगैरह आपके तांबे की वगैरह लेन देन किया जाता, सारे कुछ जानकारी मिलती है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी, ये हो जाए डी नंबर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि रोम से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन ईरान से था, अफगानिस्तान से था, और राजस्थान से भी था साथियों। इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। रोम नहीं था तो नहीं था साथियों, ठीक है ना। आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते। क्या हो गया? डी नंबर आंसर रहा। किसका सही हुआ है, किसका गलत हुआ है, वो भी आपको जरूर से जरूर बता देना। आगे चलते हैं। ये पड़ा आपके सामने को नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई थी। अब आपको चीजों के बारे में बताना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी आपकी चीजें पाई गई है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सी चीजें पाई गई है, कौन सी नहीं पाई गई, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। आपके फैक्ट के आधार पर सीधे के सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके सामने को 4 ऑप्शन पड़े हैं। एक बात जरूर से जरूर सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप है ना आंसर दीजिए, फिर आपको आंसर को बिल्कुल चेक आपको करना पड़ेगा साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चौड़ी सड़कें थी साथियों, और बड़े बड़े स्नानगार भी थे। लेकिन यहाँ पे अगर पुरुष की अपनी किसी भी तरीके से कोई आपकी मूर्ति नहीं थी साथियों। आप देख भी सकते हो, ये लास्ट में अंतिम में ऐसा दिया गया, पुरुष की मूर्ति नहीं थी साथियों। यानी कि ये अपने 4 नंबर ऑप्शन गलत हो गया साथियों। यहाँ पे एक मंजिला भवन, एक मंजिला नहीं थी, 2 मंजिला थी। ये भी आप चीज नोट करना, 2 मंजिला थी, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया साथियों। दूसरा देखते हैं, 2 मंजिला थी, बिल्कुल सही बात है। मंदिर भी थी, ये भी सही बात है, लेकिन विष्णु की मूर्ति नहीं थी, यानी कि ये भी आपका भी गलत हो गया है। तीसरा देखते हैं, यानी कि पहला देख लेते हैं कि यहाँ पे अनागार भी थे, 2 मंजिला भी थी, भवन थे, और विशाल सिन्हागार भी थे। यानी कि आपका क्या हो जाए? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके मूर्ति अपने विष्णु की नहीं थी, लेकिन मंदिर भी थे, हल्के फुल्के टूटे फूटे मंदिर भी थे साथियों। 2 मंजिला भी थी, और अपन 1 मंजिला नहीं थी, इस कारण ये भी आपका गलत हो गया। अनागार भी था, जल अपनी निकासी भी था, वगैरह बड़ी बड़ी आपकी सड़कें भी थी, स्नानगार भी था, और किसी भी तरीके से कोई पुरुष की आपकी मूर्ति नहीं मिलती है साथियों। इस कारण आपका आंसर क्या हो जाए? ए नंबर हो जाए। यदि आपको फैक्ट कवर है तब आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। आगे चल लेते हैं। अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और शेयर कर देना। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए सिंधु घाटी शब्द तिथि कर्म सर्वप्रथम किसके संबंधित निर्धारित की गई। यानी कि यहाँ पे शब्द यूज हुआ है सिंधु घाटी शब्द तिथि कर्म में सर्वप्रथम किसके निर्धारित किया गया। अब आपके सामने को 4 आपके ऊपर ऑप्शन पड़े हैं, किसके कर्म के अनुसार सर्वप्रथम आपकी सेट की गई है, वह आपको ढूंढना पड़ेगा साथी। और ये बार बार आपका ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ और अवशेष अपने उस अपने शब्दा में मिलते हैं, और कुछ अपने अवशेष अपने सिंधु घाटी शब्दा में मिलते हैं। इस कार्य ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। बताइए, एक बात जरूर से जरूर सोचिए। टाइम ओवर साथियों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। इसका आंसर क्या हो जाए? मेसोपोटामिया हो जाए। यहाँ के वगैरह अवशेष शब्द इसके समकालीन देखने को मिलते हैं। इस कारण से एक क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की समकालीन अपने वगैरह सभ्यता कौन सी भारत की हो जाएगी और पाकिस्तान की कौन सी हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी साथियों। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है साथियों। और मेसोपोटामिया के आधार पर यह भी आपका पूछा जाता है। आगे चल लेते हैं। ये रहा मेसोपोटामिया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी शब्द में
मापन का गुणवर्ग भार कितना था यह साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका मापन करते थे, कितना आपको वजन के आधार पर, नाप तोल के आधार पर करते थे, वह आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों। क्या आंसर हो जाए इन चारों में से? क्या हुआ? 14 गुणज थे, 10 गुणज थे, 16 गुणज थे या 8 गुणज थे साथियों। और ये वाले क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर पूछा गया है और सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? अब मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। उससे पहले आपने जरूर से जरूर सुना होगा कि जब भी आप अगर सोनी जी के पास में जाते हो या ज्वेलर्स के पास में जाते हो, क्या कहते हो? 16% बिल्कुल सही है साथियों। क्या कहते हैं? 16% बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आप अगर निकाल सकते हो, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना, मापन अपने 16 गुणज के आधार पर किया करते थे, यानी कि क्या हो जाएगा? 16 गुणज हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये रहा 16 गुणज, 16% बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आप ये देख सकते हो, आपका ध्यान किधर है? सर आपके नोट्स इधर है साथियों, आप देख सकते हो, और बड़े शानदार तरीके से बनवाए हैं साथियों। और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आपको संपर्क कर सकते हो, अपने डेमो भी देख सकते हो और यहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण का सबसे बड़े मुख्य कारण क्या हो जाए। यानी कि अलग अलग अपने विद्वान के द्वारा अलग अलग मत दिए गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा अपने तथ्य हो जाएगा, उसके आधार पर कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था साथियों। किसके आधार पर हुआ था? क्या वो बाढ़ के आधार पर हुआ था, आर्यों के द्वारा आक्रमण के आधार पर हुआ था, विदेशी व्यापार की हानि के कारण हुआ था, या नदियों के प्रवाह के परिवर्तन के आधार पर हुआ था साथियों? अब आपको बताना पड़ेगा मुख्य कारण क्या हो जाएगा। और ये चार के चार बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या देखना है? मुख्य कारण देखना है साथियों। और ये मैंने आपको बताया भी था साथियों। अच्छी तरह से बताओ क्या आंसर हो जाएगा, और गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्या देख रहे हो, यही देख रहे हो, सक्सेस क्लास देख रहे हो, और सक्सेस तो आपको होना ही पड़ेगा साथियों। बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाढ़ हो जाएगा। बाढ़ अपने कारण मिलता है, लेकिन ये बाढ़ नहीं हो जाएगा। कुछ लोग अपने विद्वान मानते हैं साथियों, लेकिन ये नहीं मानता है। इसका आंसर हो जाए बी नंबर हो जाए, यानी कि आर्यों के आक्रमण के कारण ये होता है साथियों। और आपको क्यों होता है वो भी आपको बता दे। जैसे आप सभी लोग बताया है, ये मान लेते ये भारत का नक्शा है, देख सकते हो ये भारत का नक्शा हो, यहाँ पे अपने पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान हो गया, और ये भारत, यहाँ पे अपने सिंधु सभ्यता थी साथियों। और अपने आर्यों ने जब भी यहाँ पे आक्रमण किया था, तब ये दक्षिण भारत की तरफ ये चले गए थे साथियों। अब ये क्या बन गए? द्रविड़ बन गए साथियों। और ये अपने यहाँ से उत्तर भारत में क्या मिलता है? आर्य मिलते हैं, और दक्षिण भारत में हमें द्रविड़ मिलते हैं। और ये द्रविड़ के अपने को पूर्व अपने कौन से हो जाए? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हो जाएंगे साथियों। ऐसे बातें कौन करते हैं? अपने विद्वान लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। यदि बड़े लोग बात करते हैं, उसका भी क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्य के आक्रमण के कारण हुए थे साथियों। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बाढ़ के कारण होता होगा। बिल्कुल सही है, बाढ़ के भी कारण होता है, और विदेशों की हानि के कारण भी होता है, और नदियों के अपने प्रवाह के परिवर्तन के कारण भी होता है। लेकिन मुख्य आपका सबसे अगर अपने सारे के सारे अपने विद्वान के द्वारा आर्यों के आक्रमण को बिल्कुल सही माना है साथियों। और ये मैंने आपको नोट्स में सब कुछ आपको बताया है, और आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चल लेते हैं। आर्य के आक्रमण हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा, और ये मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी का सभ्यता संबंधित हो जाए, यानी कौन से काल से, कौन से युग से संबंधित हो जाएगा साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर बिल्कुल सही है। पहला ही मैंने आपको पाठ कराया था, उसमें आपका पहला या दूसरा ये आपका क्वेश्चन था साथियों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ध ऐतिहासिक युग हो जाएगा साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, आर्ध ऐतिहासिक युग हो जाएगा साथियों। और कांस्य युग भी होता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं दिया जाए तो कौन सा कांस्य युग हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या हो जाए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग हैं उनका मूल स्रोत क्या हो जाएगा, ये आपको जानना पड़ेगा। यानी कि किसके आधार पर यह पता चलता है कि यहाँ पे कुछ और ऐसी अपने को सभ्यता थी जो बड़े प्राचीन थी साथियों, और क्या अपना ऐसा मुख्य हो जाएगा, उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा। आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य कौन सा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? पहले देखते हैं मोहरे। मोहरे की जानकारी मिलती है, जिससे आप लोगों को क्या पता चलता है कि वो विदेश में अपने लेन देन किया करते थे, लेकिन अब मुख्य स्रोत की ये लाइन में नहीं आता है।
अब देखते बर्तन, जेवर, हथियार, औजार ये सारे के सारे थे, लेकिन ये मुख्य अपने अगर स्रोत में नहीं आते। अब देखते लिपि, लिपि थी जो आज तक कोई भी नहीं पढ़ नहीं सका है। यदि आप अगर अच्छे जानकार हो लिपि के, तब आप जाओ अच्छी तरह से पढ़ो, हमने भारत के प्रकाश को डालो, क्या पता आपके ऊपर पता चल जाएगा कि यहाँ से कुछ ऐसी जानकारी देखने को मिलती थी साथियों। अब देखते नगरों के अवशेष, ये इनका मुख्य कारण हो जाएगा साथियों। और ये नगरी अपनी व्यवस्था थी, यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें भी थी वगैरह, अच्छी तरीके से पानी वगैरह निकालने की व्यवस्था भी थी, बड़े बड़े स्नानगार भी थे और बड़े बड़े अन्नागार भी थे साथियों। जिससे अपन को क्या पता चलता है कि यहाँ पे कोई नगरीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है साथियों। ये आपका आंसर क्या हो जाए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अब मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, लिपि, लिपि यहाँ की किसी भी तरीके किसी भी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी है। यदि आप अच्छी तरह से जानकार हो ना, तब आप जाओ पढ़ो, क्या पता आपको कुछ ऐसे संकेत मिल जाए, नई भाषा का आविष्कार हो जाए। आप जाओगे, देखिए, पढ़ो, जब आपको अगर पता चल जाएगा किस तरीके से होता है साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये नगरों के अवशेष हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। बताइए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये ना असत्य है, ये आपको हमेशा उगर मरवा देता है। यहाँ पे कभी को सत्य लिखा होता है, कभी असत्य लिखा होता है। यहाँ पे आप अंडरलाइन जरूर से जरूर कर देना, जैसे आपको पता चल जाए, आपके माइंड में क्लिक हो जाए। यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया। अब असत्य कौन सा है वह आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों। पहला देखते हैं, यहाँ पे नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से वो जितने भी नगर थे उसमें नालियों की व्यवस्था थी, लकड़ी के द्वारा बनाई गई थी, ईंटों के द्वारा बनाई गई थी, और पानी को अपने ऊपर घर से बाहर ऊपर निकाला जाता था। जो अपने मेन अपना जो पानी का स्टोर होता वहाँ से ऊपर बाहर को निकाला जाता। यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य अपनी दशा में थी, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी उन्नति में थी साथियों। जैसा कि आप देख सकते हो, वो अपने ईरान में करते थे, अफगानिस्तान में करते थे, राजस्थान में करते थे, और अपने जितने भी आपके देश है वहाँ से ये लेन देन किया करते थे साथियों। यानी कि ये आपका बी नंबर भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा माता देवी की उपासना, यहाँ पे की जाती, माता देवी की उपासना की जाती। आपने एक तो तस्वीर देखी होगी ना कि यहाँ पे एक अगर महिला होती, उनकी पेट से, उनकी गर्भ से एक और पेड़ ऊपर निकल रहा है साथियों। और जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे माता देवी की पूजा की जाती है। यानी कि ए नंबर सही है, बी नंबर सही, सी नंबर सही है। लेकिन यहाँ पे लोहे का किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी नहीं थी साथियों। यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। असत्य आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, असत्य लिखा गया। असत्य कौन सा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उनको किसी भी तरीके से लोहे की जानकारी नहीं थी साथियों। तांबे की थी, कांस्य युग की थी साथियों, लेकिन लोहे की किसी भी तरीके से नहीं थी साथियों, क्योंकि इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। और आपको मजे की बात ये भी बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा गया, असत्य लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा, असत्य लिखा गया। और पहला ही आपका अगर ऑप्शन ये दिया गया, नगरों में वो नालियों की व्यवस्था थी। और आप अगर यदि आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया, तब आपको सीधा आपको ए नंबर क्लिक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओगे साथियों। यानी कि आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर जाके आपको अच्छी तरह समझ लेना, फिर आपको अच्छी तरह चौथे नंबर की तरफ जाना, और वही आपका सही होता है। क्योंकि यहाँ तक आने में ना अपने को टाइम लगता है, और उसके आधार पर ये माइंड का डिवाइड भी किया जाता है। अच्छी तरह से समझना, क्योंकि असत्य दिया होगा तो अंतिम से आपने शुरू करना है। ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो, कम टाइम में आप गोरा क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन पड़ा है, बताइए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, आखिर क्या कारण हो जाए। वैदिक संस्कृति थी जो अपने सिंधु घाटी से अलग थी, इनका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। बताइए आंसर। इनके सामने आप 4 ऑप्शन पढ़े और ये वाला बिल्कुल सही देना। बताइए। पहले देखते हैं, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थी अपने वगैरह। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अपने शहर की उपाधियाँ थी। और इसके पास चित्रलेखा की लिपि भी थी। हाँ, चित्रलेखा की लिपि थी, लेकिन आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका है साथियों। और यहाँ पे लोहे और शस्त्र की ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको लोहे और शस्त्र का किसी भी तरीके से नहीं था, ना ही कोई युद्ध का था, किसी भी तरीके से नहीं था साथियों। ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाए। यानी कि डी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से अपनी भिन्न थी साथियों। लेकिन वैदिक काल में अपने ये सारे नगरीकरण को ये सारी कुछ जानकारी नहीं मिलती। इनके खुद की अपनी लिपि थी, जो संस्कृत थी, जो आज भी अपने को
पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पे युद्ध वगैरह किया करते थे साथियों। जैसा कि मैंने आपको ये वैदिक सभ्यता के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है साथियों, आप अच्छी तरह से देख लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और आपके यही क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा है। बताइए देवी और सज्जनों, क्या आंसर हो जाएगा कि पुरातात्विक साक्ष्य से स्पष्ट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता के संबंधित थे साथियों। अब ये क्या आंसर हो जाएगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्राचीन सभ्यता के बिल्कुल अपने ऊपर समकालीन थी, वह आपको बताना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार के चारे ऑप्शन पड़े, क्या चीन, ग्रीक, इराक व श्रीलंका। कहाँ से ये स्पष्ट अपने जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने प्राचीन थी। ऐसी जानकारी कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे व्यापार करेंगे। कुछ गुर मुद्रा वहाँ पे चली गई होगी और कुछ गुर मुद्रा यहाँ से गुर वापस भी आई होगी। और ये जानकारी कहाँ पे मिलती है, ये अपने मिलते हैं ईरान में मिलती है साथियों। और यहाँ से गुर खजूर भी लाया करते थे और बड़े चाव से खाते थे साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये जानकारी और अवशेष अपने मिलते हैं। आगे चलते हैं। ये पड़ा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित में से किस पुरातन स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी साथी। देखो, किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं था, ये आपको ढूंढना पड़े। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी हो जाएगी, यानी कि ये अपने जिला हो जाए। इसके आसपास जितने भी आपके गांव होते हैं ना, वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, इनसे आपने मेन अपने उगर इलाके से जुड़े होते हैं साथी। जैसा कि आप समझ सकते हो कि अभी क्या चला है, शादियों का सीजन चल रहा है। अब आप यदि गांव में रहते हो तब आप सीधे कहाँ पे जाते हो, शहर की तरफ जाते हो। आप अगर शेरवानी खरीदते हो, दूल्हे बनते हो, मेकअप करते हो, महिला आपकी जो भी आपके अगर चीज़ें लेती है, दहेज लेते हो, वो सारी सर कहाँ पे होता है, ये अपने सिटी में आता है। उस तरीके से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य उगर अपने उगर स्थान थे साथियों। गाँव थे छोटे छोटे, और वह गाँव कौन से थे वो आपसे पूछा गया है। और उनमें से कौन सा नहीं है वह आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आपके ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते। चारों में आपका आंसर क्या हो जाए। और वैसे भी मैंने आपको सब कुछ आपको बताया, क्या आंसर निकल जाएगा। एक बात जरूर से ज़रूर बताइए, जैसे आपका ज्ञान के बारे में आपको सब कुछ आपको पता चल जाए। बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाए, डी नंबर हो जाएगा। इनकी ये जानकारी नहीं मिलती है, बाकी की ये ना तीनों की तीनों आपकी जानकारी मिलती है जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो जाएगा। यानी कि जहाँ भी आपका लेन देन किया जाता था वो अपने स्थान कौन सा हो जाए, सिंधु घाटी हो जाएगा। यहाँ पे अपने अगर शादी के ना शॉपिंग करने के लिए सारे सारे यहाँ पे जाते थे और दूल्हे उगर बन के आते थे शादी में। यानी कि इस तरीके से सादे अपने सारी कुछ उगर प्रक्रिया होती थी। आगे चलते हैं, ये हो गया। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में स्थल नहीं है साथियों। अब आपको स्थल भी पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं हो जाए। अब ये तो आंसर भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान है साथियों। अब देखिए लोथल। लोथल तो कहाँ पे, गुजरात में। आप सभी लोग पता है यहाँ पे व्यापार किया जाता था साथियों। यहाँ पे ईंटों की आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री मिलती है साथियों। अब देखते कालीमंगा, ये राजस्थान में है साथियों। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे उगर हल से आपकी खेती भी की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ भी कहते हैं। रोपड़ ये भी थी। अब देखते हैं पाटलिपुत्र, क्या ये थी, नहीं थी। पाटलिपुत्र किसी भी तरीके से उसमें अगर उल्लेख नहीं मिलता है, कोई भी किसी भी तरीके से उस समय है ना पाटलिपुत्र का कोई भी अस्तित्व भी नहीं था साथियों। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये अपने मौर्य काल आया था, उसके बाद में ये अपना इनका ये हुआ था साथियों। ठीक है ना। और मगध की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। आप सभी लोगों को पता है 16 महाजन पद थे, उस समय ये पाटलिपुत्र का उल्लेख देखने को मिलता है साथियों। और आपको बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म की तीसरी अपनी अगर सभा हुई थी जो अपने पाटलिपुत्र में हुई थी, और अपने अगर अशोक के द्वारा ये किया गया था। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं, ये हो गया ना। अब चलते हैं आगे। अब ये कहाँ जा रहे हो सर, आपके नोट्स ये रहे। आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से मैंने बनाया, और मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। एक बार आप डेमो देख लेना, आपको 100% आपको अच्छे लगने वाले। और ये फ्री नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, और टाइम के साथ पैसा भी लगा है, तब जाके ये अच्छे अच्छे नोट्स आपके बने हैं। अब आपके सामने को 71 नंबर क्वेश्चन है। अब आपको सही बताना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी है, कौन से स्थान पर जानकारी मिलती है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इनमें से कौन सा सही है, ये आपके कूट के आधार पर पूछे जाते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा, क्या यहाँ पे अपने नगर की नियोजन के लिए थी, बिल्कुल नगर तो नियोजन था वगैरह साथियों। और यहाँ से अच्छी तरीके से शहरी अपने करण की जानकारी मिलती है।
यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कृषि की जाती थी, हाँ कपास की कृषि की जाती थी और उससे ऊपर वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ पे उद्योग होते थे, हाँ उद्योग होते थे, व्यापार भी होते थे। यानी कि सारे के सारे सही हो जाएंगे साथियों। क्या आंसर हो जाए? डी नंबर आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। यदि आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, डी नंबर हो गया। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, बताइए निम्नलिखित में से किस पशु का अंकित हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अपने मोहरे है ना, वहाँ पे किसी अपने पशु की अपना चित्र नहीं मिलता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़? क्या आंसर है बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाए? घोड़ा हो जाए। घोड़ा इनका प्रिय अपने ऊपर पशु था, लेकिन किसी भी तरह मोहरे पर इनका उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन भेड़ का था, देख सकते हो यहाँ पे ना, भेड़ का भी था, हाथी का भी था, बैल का भी था, लेकिन घोड़े का किसी भी तरीके से कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है ना, ऐसे भी आपके फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, घोड़ा हो गया। आगे चलते हैं, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरे पर मिलती है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की मध्य में व्यापार का संबंध था? यानी कि अपने ऐसा अपने ऊपर एक मोहर हो जाएगी जहाँ पे अगर कुछ पशु की अपनी जानकारी मिलती है और कुछ अपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी अगर मुद्रा मिली है और कुछ अपने मेसोपोटामिया वहाँ पे जानकारी मिलती है, और उसके आधार पर यह पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार व लेन देन किया जाता था। अब वो ऐसा कौन सा आपका पशु हो जाएगा जिसमें अभी अंकित किया गया था साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और इसका आंसर क्या हो जाए? बेल हो जाए। बेल की आकृति ना जो अपने मेसोपोटामिया में मिलती है और सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। बेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओहो, इनको मिटा देते हैं। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता लोग विश्वास करते थे, आखिर वो किस पर विश्वास करते थे? किस पर विश्वास करते थे ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आज के लोग किसी पर करते हैं? अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग हैं ना किस पर विश्वास करते थे ये आपको बताना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है। कर्मकांड के आधार पर नहीं करते थे, यज्ञ प्रणाली की नहीं करते थे, आत्मा इसमें नहीं करते, मात्र शक्ति पर पूजा करते थे साथी। क्या आंसर हो जाएगा? अपने मात्र शक्ति की पूजा करते थे, नारी शक्ति के ऊपर विश्वास रखते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये बच्चों का गलत हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतम मोहरें किस पदार्थ से बनाई जाती है? यानी कि जो मोहरें है ना किस पदार्थ से बनाई जाती है? लोहे की तो नहीं बनाती थी, नहीं तांबे की बनाती थी, किसकी बनाती वह आपका पूछा गया है। तांबा हो गया। शेल खड़ी, शेल खड़ी क्या हो जाए? एक अपनी मिट्टी हो जाती, उससे वो बनाते, यानी कि मिट्टी की आपकी मोहरें होती, वहाँ पे अगर आकृति को कुछ को बनाए दी जाती थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका हो गया 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल आप ये खरीद भी सकते हो साथियों। और ये आपको जब आपकी पूरे आपकी क्वेश्चन हो जाए, फिर मैं आपको ना जब भी आपने हिस्ट्री का परचेज किया उसमें से मैं आपको बाद में ये दे दूंगा साथियों। नोट्स आपको दे दिए हैं और आपको क्वेश्चन भी आपको बाद में दे दूंगा साथियों, जिससे आपका सलेक्शन और भी ज़्यादा हो जाए साथियों। पहली बार आए हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि सक्सेस के लिए सक्सेस क्लास लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, ये हो गया शेल खड़ी हो गया। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कैसे थे? वह आपको बताना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? एक बार जरूर से जरूर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? दास प्रथा के बारे में जानते थे? क्या उनको पालन करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि इनकी किसी भी तरीके से जानकारी नहीं मिलती है। वह धर्म के अनुशासन नहीं रहते थे, नहीं वह धर्म के अनुसार रहते थे। वह ताम्र के सिक्के का प्रयोग करते नहीं, वह ताम्र के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वह शेल खड़ी यानी कि मिट्टी के सिक्कों का प्रयोग करते थे। वह सुमेरियन के साथ व्यापार का संबंध करते थे। बिल्कुल सही बात, सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया हो जाएगा, उनके साथ ये व्यापार का संबंध करते थे। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हो पूछा जाता है। अब आपके सामने ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ये अपने ऋग्वेद काल से लिया गया है, बीच में आ गया है, लेकिन आपको बता देना साथियों। जैसे अवेंता और ऋग्वेद एक समानता है, और अवेंता किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार अपने भारत का वेद कौन सा हो जाएगा?
ऋग्वेद अपने सबसे प्राचीनतम हो जाता है। वैसे अपने अविनता एक प्रकार की बुक होती है, एक ग्रंथ होता है, वह अपने किस देश से संबंधित हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। भारत, ईरान, इजराइल या मिद्रा, क्या आंसर हो जाए? इन चारों में से आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा भी जा सकता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने वगैरह ये वाक्य दिए गए, कथन और कारण। अब आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से आपके ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कथन में कहता है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब लुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, क्या ये हो गए हैं ना? अब कारण क्या हो जाएगा? वह खुदाई के दौरान ये स्पष्ट होता है। क्या ये लुप्त हुए थे? क्या ये खुदाई के दौरान ये स्पष्ट होते हैं? वह आपको ढूंढना पड़ेगा। ये पड़े आपके सामने 4 ऑप्शन। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सही होने भी चाहिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अब देखते हैं ये आप देख सकते हो ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर दोनों लुप्त हो गए। ये वर्तमान बिल्कुल तरह से ये लुप्त हो गए हैं। और अभी क्या चला है, अपन इनका वगैरह अवशेषों को खोज रहे हैं, यानी कि ए और आर बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि इनकी कारण ये अपना स्पष्ट ये नहीं होता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा। बताइए मोहनजोदड़ो में वृत स्नागार परिषद में तालाब की सीढ़ियाँ थी, आखिर वो किस तरीके से तालाब की सीढ़ियाँ थी ना, वो अपने कौन सी दिशा में थी ना, वो आपका पूछा गया है साथियों। क्योंकि ये भी आपका पूछा गया है और इस कारण आपको पूछा जाता है कि किस तरीके से अपने तालाब की सीढ़ियाँ थी। बताइए आपके सामने ये चारों की चारी दिशा पड़ी है। अब आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा और ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको बताया। यदि नहीं बताया तब आप लिख लेना क्या होता है। ठीक है ना? आपका क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अगर देखा जाए कि ये उत्तर में परिषद में थी और अपने दक्षिण परिषद में थी, लेकिन ये पूर्व में और पश्चिम में किसी भी तरीके से नहीं थी साथियों। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर दक्षिण में हो जाएगा और 2 नंबर यानी उत्तर में हो जाएगा। यानी कि उत्तर और दक्षिण में थी, बाकी ये पश्चिमी और पूर्व में किसी भी तरीके से तालाब में जो सीढ़ियाँ थी वह अपने नहीं थी। यानी कि नीचे आने की और ऊपर जाने की व्यवस्था इस तरीके से थी साथियों। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे सही पे ना आप अगर क्लिक कर देना सर। अब आपको पूछा क्या? सही पूछा है, सत्य कथन पूछा है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा सही हो जाएगा और कौन सा गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? आगे चलते हैं। बताइए सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन गृह निर्माण में पत्थरों का यूज किया गया। नहीं, यहाँ पे पत्थरों का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे वो तो ईंटों का यूज किया जाता था साथियों। और यहाँ पे कुल्हाड़ी, छेनी, मछली पकड़ने का कांटा, ये सब लोहे के बने थे। नहीं, ये लोहे के नहीं बने हुए थे, ये तांबे के बने हुए थे साथियों। ये भी आप चीज नोट करना। अब यहाँ पे लिखा गया है कि स्नागार के फर्श जो अपने ईंटों से बने हुए थे, हाँ पक्के ईंटों से ये बने हुए थे। यानी कि ये सी नंबर आपका सही हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर आभूषण कैसे थे, सोने के थे। कहाँ ये सोने के थे? ये अपने कहाँ से मिट्टी के आभूषण बने हुए थे और कुछ अपने वगैरह पत्थर के बने हुए आभूषण थे साथियों। ठीक है ना? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाए? सी नंबर आपका आंसर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा गया था। आगे चलते हैं। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते थे? यानी कि घर में कुएं के अवशेष कौन से स्थान में मिला है, ये आपका पूछा गया है। घरों में कुएं हैं, किस में मिला है, ये आपको पूछा गया। जैसे आज के समय देखा जाए तो घर में जैसे अपने क्या होता है, टांका होता है ना, उसी प्रकार अपने घर में कुएं थे साथियों। और वो कहाँ पे मिला है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं। अब आपका सही होना भी चाहिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और इसका आंसर क्या हो जाए? मोहनजोदड़ो हो जाए। यहाँ पे ना घर में कुएं भी अपने देखने को मिले हैं, बाकी ये तीनों जगह पे देखने को नहीं मिला है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो हो गया। ये पड़ा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको थोड़ा सा हटा देते, हट जा, ये हट गया। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित नहीं है? यानी कि पशुपति एक अपने ऐसा महापुरुष हो जाए, उसके पास में कुछ और ऐसी जंगली जानवर की अपने ऊपर कुछ आकृतियाँ बनाई गई थी और वहाँ पे जंगली जानवर कौन से नहीं है वो आपको पूछा गया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया? नहीं लिखा गया है।
कौन सा अपने ये पशुपति हो जाए जिनके ये चारों तरफ अपने पशु नहीं था, वह आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर बात की जाए हाथी, ये हाथी था, गेंडा भी था और बाघ भी था, लेकिन किसी भी तरीके से बेल की आकृति किसी भी तरीके से नहीं मिलती। बेल की आकृति कहाँ मिलती है? मुद्रा में मिलती है। और लेकिन हाथी, गेंडा और बाघ ये अपनी आकृति कहाँ मिलती है? पशुपति के चारों तरफ ये देखने को मिलता है। एक हमने हिरण भी देखने को मिलता था, ये भी आप चीज़ पर नोट रखना। आगे चलते हैं, बेल हो गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध पशुपति की मोहरे पर देवताओं किस पशु के घेरे हुए थे साथी। यानी कि आपसे वही पूछा गया घुमा फिरा के कि पशुपति है ना, उनके चारों तरफ जो अपने कौन से पशु थे वो आपको पूछा गया। अब आपको और इस क्वेश्चन से ना ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से आप निकाल सकते हो और ये आपका सही भी होना चाहिए। जैसे आपको देखा जाए कि यहाँ पे हो जाएगा चीता भी हो जाएगा, गेंडा भी हो जाए, भैंसा भी हो जाएगा और हाथी हो जाए, ये चारों के चारों थे साथियों। लेकिन किसी भी तरीके से आप ये समझ सकते हो बेल नहीं था, ये रहा बेल, ये भी बेल नहीं था और किसी भी तरीके से भेड़ भी नहीं थी साथियों। यानी कि सी आंसर बिल्कुल, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते। यानी कि शमशान घाट हो गया, मुक्ति धाम हो गया, उनके अपने अगर अवशेष नहीं मिले वो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई कब्रिस्तान नहीं था, पता नहीं कैसे को जलाते थे, कुछ भी करते थे, ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, वह आपको बताना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। अगर बात की जाए हड़प्पा, हड़प्पा में मिलता है, राखीगढ़ में मिलता है, रोपड़ में मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो ना उसके पास किसी भी तरीके से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिलता था साथियों। यानी कि वो पता नहीं कहाँ पे और गायब कुछ और कर लिया करते थे। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात विस्तृत मुद्रा का प्राप्त हुई है साथियों। यानी कि यहाँ पे एक मुद्रा हो जाएगी जो अपने अगर एक मुद्रा है और वहाँ पे अगर एक बेल की आकृति बनाएगी जो सबसे बड़ी है साथियों, और वो कहाँ पे मिली है ये आपसे पूछा गया। इन चारों में आपको आंसर अगर बताना पड़ेगा। अगर बात की जाए हड़प्पा नहीं है, चुंदरो, चुंदरो में किसी भी तरीके से कोई महल के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये आपका पूछा जाता है। लोथल, लोथल की बात की जाए तो ये गुजरात में है और यहाँ से और व्यापार किया जाता था और यहाँ पे ईंटों के भंडार भी मिले हैं और अपने बड़े बड़े तालाब की और विशेषता मिलती है। और ये अपने क्या आंसर हो जाए? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहाँ पे अपने मिली थी अब मुद्रा मिली थी, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। हो गया ना आंसर। आगे चलते हैं, बताइए मोहनजोदड़ो स्थित है, यानी कि मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में लुप्त हो गया, लेकिन वर्तमान में वो उनका नाम अभी क्या है, कौन से प्रांत में है, ये आपका पूछा गया। और ये कहाँ पे हो जाए? पाकिस्तान में हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हो जाएंगे और ये कहाँ पे हो जाए? सिंध प्रांत में हो जाते हैं साथियों। कहाँ पे? सिंध प्रांत में है। ठीक है ना, ये भी आप चीज़ नोट करना। आगे चलते हैं, मैं आपको वही बताता हूँ जो आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते, वही आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में कौन सा कच्छ के प्रदेश में है साथी। यानी कि कच्छ के प्रदेश में अपना कौन सा अपना हो जाएगा? कच्छ कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और वहाँ पे अपने कौन से चारों में से है वो आपको बताना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर बात की जाए अगर इनका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाए देलपुर, ये अपने कहाँ गुजरात में है। और धोलावीरा ये भी आपके कहाँ पे? गुजरात में है साथियों। लेकिन लोथल अपने गुजरात में है, लेकिन कच्छ के रण में नहीं है साथियों। और यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह हो जाए। यानी कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा हो जाएगा पूछा जाता है। मैंने आपको बार बार बताया ये क्या हो जाएगा? लोथल हो जाए। यहाँ से व्यापार अगर कुछ और किया जाता था, जो कहाँ पे है? गुजरात में है, लेकिन कच्छ के क्षेत्र में नहीं है। आगे चलते हैं, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर हो जाएगा। यानी पतन का नगर कौन सा हो जाएगा ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए? क्या हड़प्पा हो जाएगा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? चारों के चारों अपने प्रमुख अपने स्थल हो जाए, लेकिन हड़प्पा का पतन कौन सा हो जाए? लोथल हो जाए। यानी कि इससे व्यापार कम हुआ होगा, या यहाँ से अगर विदेशी आक्रमण किया होगा, या यहाँ से अगर आर्य आए होंगे, इस करे से यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन क्या बनता है? लोथल बनता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। ये हो गया लोथल। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्तंभ भारत में स्थापित है। यानी कि भारत में अभी वर्तमान में चारों में से कौन सा स्थापित है ये आपका पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात में है। बाकी ये
मोहनजोदड़ो, और ये अपने कहाँ पे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान अपने छीन के चला गया है। आगे चलते हैं, बताइए किस स्थान में युगल स्त्री और पुरुष के शव के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ की दोनों की अपने समाधियाँ प्राप्त हुई है, जो अपने कौन से स्थान पे हुई है ये आपको बताना पड़ेगा। कहाँ पे हुआ है, ये अपने लोथल में हुआ है शायद। कहाँ पे, ये दोनों के दोनों अपने, शायद अगर कोई लव मैरिज की होगी वहाँ पे दोनों को ये दफना दिया गया होगा। कहाँ पे, लोथल में अपने दोनों को लोथल पोथल कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लोथल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, युगल संवाद कहाँ पे प्राप्त हुआ, अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पे हो जाए, लोथल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये पड़ा आपके सामने हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल का गोदीवाला अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा, कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है, लोथल अपने कौन सी नदी के किनारे स्थापित है, ये आपका पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा, भगवा नदी के किनारे है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। भगवा नदी के किनारे वगैरह लोथल है, जहाँ पे गोदीवाड़ा अपने बसा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसके लोथल गोदी के क्षेत्र के नहर के जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ये भगवा नदी हो जाएगा, जहाँ पे लोथल हो जाएगा, जहाँ पे भगवा नदी हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए किस हड़प्पा स्थल के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि चावल के छोटे मोटे कुछ दाने प्राप्त हुए, वो आखिर कहाँ पे हुए हैं वो आपको बताना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। वहाँ पे अपने चावल के कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि व्यापार किया जाता है, कुछ दाने और गिरे होंगे, इस कारण वहाँ पे चावल के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है, लोथल हो गया। अब चलते हैं मर्तमान के सिंह युक्त देवता अंकित कर, यानी कि यहाँ पे एक सिंह युक्त की एक देवता की आकृति मिलती है, जो कहाँ पे मिली है वो आपको बताना पड़ेगा। ये कहाँ हो जाएगा, लोथल हो जाए, यानी कि लोथल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हड़प्पा काल ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि तीनों की तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संबंध में होता है, यानी कि कौन से अपने संबंध में हो जाता है जहाँ के हाथी के दांत मिले, कहाँ पे हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ठीक है ना। हाथी के दांत हो गए वगैरह, और सिंह युक्त देवता की मूर्ति हो गई, चावल के अवशेष हो गए, गोदीवाड़ा हो गया, और अपने व्यापार का केंद्र हो गया, कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइए लोथल कहाँ पे, अभी आपको बताया ये गुजरात में स्थापित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पर आपके सामने, बताइए हड़प्पा सभ्यता की दो नवीन खोज की गई थी, आखिर कौन सी दो ऐसे क्षेत्र जो अभी हाल फिलहाल ही अपने खोजी की थी। जैसे हो जाए धोलावीरा हो जाए, जो अभी वर्तमान में की गई थी, और जैसे हो जाएगा कुतासी हो जाए, जो यानी कि ए नंबर बी नंबर, यानी कि ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा के लो, ये आपका पूछा भी जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए आपके सामने 100 क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा शक्ति के संदर्भ में शैलकृति स्थल के प्रमाण कहाँ पे मिले, यानी कि ये प्रमाण कहाँ से मिले, ये आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और इसका आंसर हो जाए धोलावीरा हो जाएगा साथियों। कहाँ पे, गुजरात में स्थापित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये पड़ा साथियों, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया था, यानी कि 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग साथियों, यानी कि अमीर, फिर उससे थोड़ा गरीब, फिर ये बिल्कुल गरीबी हो जाएगा सर। इतने भागों में ये डिवाइड किया गया था। ये, और ये कहाँ पे था, ये अपने था धोलावीरा में था साथियों, ठीक है ना, जहाँ पे वीर अपने लोग जैसे कहते हैं धोलावीरा कहते हैं। यानी कि ये आपका वगैरह सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपोर्टेंट सारी क्वेश्चन है ना, मैंने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है, और नोट्स आपको अच्छी तरह से आपको बताया है साथियों, जिसमें से आपके ये सारी क्वेश्चन आपके पुटअप हुए हैं। मैंने आपको 101 क्वेश्चन कराए जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट रहने वाले, और हूबहू आपके क्वेश्चन यहाँ से आपके 100% आपके पुटअप होंगे, इतना मेरा दावा है। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको डेमो देखना है तो आप टेलीग्राम जा सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो, ऊपर वो पड़े लिखे पड़े, वो भी आप देख सकते हो, और मुझसे बात भी कर सकते हो। अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से ज़रूर शेयर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।